नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का HR7 क्लासेज में स्वागत है। मैं प्रभु दयाल वर्मा। आज हम NCERT एंड RBSE गणित कक्षा 10 के अध्याय 1 के निम्नलिखित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में प्रश्न संख्या 6 तक चर्चा कर ली थी और बहुत आसान तरीके से उनको समझा था। सरलता से हम आगे बढ़ते जाएंगे और प्रश्न संख्या 7 को समझेंगे। दोस्तों, हमेशा एक बात याद रखना कि मीलों की यात्रा की शुरुआत भी एक कदम के साथ ही शुरू होती है, अर्थात आप निरंतर अभ्यास करते रहिए, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इसी कड़ी में ध्यान रखते हुए हम प्रश्न संख्या 7 को समझते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या कहती है? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ बना है। कौन सा पथ बना हुआ है? वृत्ताकार पथ बना हुआ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना समय लगता है? 18 मिनट का समय लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितना लगता है? 12 मिनट का समय लगता है। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान से, जैसे कोई वृत्ताकार पथ बना हुआ है और ये प्रारंभ कोई स्थान है, इसी स्थान से एक ही दिशा में समय पर चलना प्रारंभ करते, एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः वो वापस मिल जाएंगे? अर्थात सोनिया और रवि इसी स्थान से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। सोनिया को लगता है समय 18 मिनट, इसी प्रकार रवि को लगता है 12 मिनट। दोस्तों, जब सोनिया प्रारंभ करती है यहाँ से चलना, तो इसको एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 18 मिनट, यानी कि एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लेगी। फिर दूसरा चक्कर लगाने में कितना लेगी? 36 मिनट। तीसरा चक्कर लगाने में 54 मिनट और चौथा चक्कर लगाने में 72। उसी प्रकार पांचवा में लेगी 90 मिनट। इसी प्रकार रवि भी कितना समय लेगा? 12 मिनट। फिर दूसरे चक्कर में 24, फिर तीसरे में 36, फिर 48, फिर 60 और फिर लगाएगा 72। तो कहने का मतलब छठे चक्कर में क्या लगाएगा? 72। तो दोस्तों, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे इनकी संख्याएं बढ़ती जाएगी, कहीं ना कहीं और अधिक बार इस संख्याओं पर मिलेंगे। तो हमें कहीं ना कहीं दिख रहा है कि सबसे पहले तो कहाँ मिल रहा है? 36 मिनट में। फिर दोबारा कहाँ मिल रहा है? 72 मिनट में। ये अनेक बार मिलेंगे। परंतु हमें क्या प्रश्न ने क्या पूछा है कि एक ही दिशा में चलने के बाद कितने समय बाद, यानी कि सबसे पहले कब मिलेंगे? तो इस प्रश्न में क्या आ रहा है? 36 मिनट मिलेंगे। पर दोस्तों, 36 मिनट ही क्यों लिया और 72 मिनट को क्यों नहीं लिया? इसका कारण मैं तुम्हें आपको समझाता हूँ, समझने की कोशिश करें। मैंने आपको बताया था एलसीएम की आपको फुल फॉर्म बताया कि मैंने लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कहने का तात्पर्य क्या है कि संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल क्या होता है? एलसीएम कहलाता है। अर्थात किसी भी दो या दो से अधिक संख्याओं में सबसे बड़ी घात का हमने प्रयोग करके एलसीएम निकाला था। तो यहाँ देखो लिस्ट का अर्थ क्या हुआ? सबसे कम या कम से कम या न्यूनतम। कॉमन का अर्थ क्या हुआ? समान। अपवर्त्य का मतलब क्या हुआ? अपवर्त्य का मतलब क्या होता है? जैसे सोनिया प्रथम बार 18 मिनट मिलेगी, इसी प्रकार 18 का पारा दोबारा क्या? 18 कम 18, 18 दूना 36, फिर 18 3 14। कहने का मतलब है 18 के गुणज में जो संख्या आती है उसे क्या कहते हैं? किसी भी संख्या का अपवर्त्य। जैसे 2 का अपवर्त्य क्या होगा? 2 4 फिर 6 फिर 8 10, ऐसे करते अनंत तक जाएगा। इसी प्रकार 8 का 7 का कितना होगा? 7 14 21 फिर 28, ये भी कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। अर्थात अपवर्त्य वो होता है किसी भी संख्या के गुणज में संख्याएं शामिल होती है, वो अपवर्त्य कहलाता है। तो 18 का अपवर्त्य क्या है? 18 36 54 72 90। कहने का मतलब क्या है? वो हर अगले चक्कर में कितना समय लेगा? 18 मिनट। इसी प्रकार अगले चक्कर में कितना लेगा? 12 मिनट। तो कहने का मतलब कुछ समय लगेगा। आइए इसी को समझते हैं। तो क्या है एलसीएम का मतलब? सबसे कम समय कौन सा है? तो सबसे कम समय क्या होगा? 36। इसीलिए इस प्रश्न में क्या करेंगे? हम एलसीएम का प्रयोग करेंगे। आइए दोस्तों, इस प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको समझाया, क्योंकि किसी भी प्रश्न का जब तक आधार से नहीं समझा जाता वो प्रश्न समझ में नहीं आएगा। एलसीएम तो आप ले लोगे पर आपको ये नहीं पता चलेगा कि एलसीएम लिया क्यों। एलसीएम लेने का कारण क्या है कि लिस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे कम या कम से कम या न्यूनतम।
कॉमन का मतलब क्या होता है, समान, अर्थात सबसे कम समय लिया गया कौन सा है 36। 72 क्या है 36 के तुरंत बाद। और अपवर्त्य का मतलब क्या है, इनका गुणज, अर्थात इसको हम निम्न प्रकार से हल कर सकते हैं। दोस्तों इन सभी प्रश्नों को करना बहुत आसान है, आप बस एक काम करते रहिए, प्रश्नों को निरंतर अभ्यास करते रहिए, निरंतरता ही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। हल सबसे पहले लिखेंगे सोनिया द्वारा एक वर्ताकार मैदान के एक चक्कर में लिया गया समय कितना है 18 मिनट। उसी प्रकार रवि द्वारा इसी मैदान के एक चक्कर में लिया गया समय बराबर 12 मिनट। सोनिया व रवि प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कब मिलेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड लेंगे। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। 18 के क्या होंगे, इकाई का सम संख्या है 8 है, किससे डिवाइड होगा 9 से, फिर ये 3 से होगा 3 बार, फिर 3 से होगा 1 बार। इसी प्रकार हम 12 के भी क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 12 किससे डिवाइड होगा 2 से 6 बार, फिर 2 से 3 बार, 3 से 1 बार। आइए इसी को हम लिखते हैं 18 के अभाज्य गुणनखंड। दोस्तों क्या है 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 2। इसी प्रकार 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। हमेशा ध्यान रखना एलसीएम में सभी संख्याओं को शामिल करते हैं, उभयनिष्ठ में सबसे बड़ी घात लेते हैं। तो उभयनिष्ठ दोनों संख्या है, इसमें को पावर कितनी है 3 की 2 और इसमें 3 की पावर 1। तो सबसे बड़ी कौन सी है 3 की पावर 2, 3 की पावर को लेंगे। इसी प्रकार इसमें 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2, तो 2 की पावर को लेंगे 2 को। तो आइए 18 व 12 का एलसीएम क्या होगा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2। तो इसे ले सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 तिया 36 मिनट। अर्थात सोनिया व रवि प्रारंभिक बिंदु पर पुनः 36 मिनट बाद मिलेगी। ये क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। दोस्तों हमने प्रश्न संख्या 7 को आसान तरीके से समझा और जाना, इसे निरंतर आप अभ्यास करते रहिए। आइए प्रश्न संख्या 7 को एक बार पुनः समझते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ बना हुआ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया कितना मिनट का, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान पर, कहां से, एक ही बिंदु या एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। दोस्तों हमने इसको समझा और आसान तरीके से समझा कि एलसीएम क्यों निकालते हैं, कि एलसीएम सबसे कम समय पूछा जाए, न्यूनतम से न्यूनतम समय पूछा जाए तब निकाला जाता है। तो सोनिया द्वारा वर्ताकार मैदान के पथ से एक चक्कर लगाने का समय कितना है 18 मिनट, रवि द्वारा 12 मिनट। तो दोनों का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के बाद इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में क्या होगा, इसका आंसर होगा, अर्थात 36 मिनट बाद वो एक स्थान पर पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिल जाएंगे। दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सूचना सही समय पर मिल पाए। धन्यवाद।